नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में बिजली कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल को सरकार और कर्मचारियों के बीच सकारात्मक बातचीत के बाद फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। बातचीत में कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर चर्चा हुई। सरकार की ओर से समाधान का भरोसा दिया गया है। इसके बाद कर्मचारियों ने हड़ताल टालने का फैसला किया, जिससे बिजली सेवाओं पर तत्काल किसी तरह का व्यवधान नहीं होगा। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा है कि बिजली वितरण के निजीकरण का मामला स्वतंत्र विद्युत विनियामक आयोग यानी हर्क के विचाराधीन है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस विषय पर अंतिम निर्णय नियामक प्रक्रिया के अनुसार होगा। सरकार की ओर से फिलहाल मामले को आयोग के स्तर पर विचाराधीन बताया गया है और संबंधित प्रक्रिया के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट को लेकर अभी तक कोई टेंडर जारी नहीं किया गया है। सरकार के अनुसार परियोजना की प्रक्रिया फिलहाल शुरुआती चरण में है। स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर तैयारियों और आवश्यक प्रक्रियाओं पर काम किया जा रहा है। टेंडर आसान है। आपास टेंडर 3 साल जारी होने के बाद ही परियोजना के अगले चरण की तस्वीर स्पष्ट होगी और आगे की कार्रवाई शुरू होगी। हरियाणा की ब्यूरोक्रेसी में पिछले 1 साल के दौरान तबादलों और प्रशासनिक फेरबदल का दौर जारी रहा है। इस दौरान कई वरिष्ठ अधिकारियों के विभागों में बदलाव किया गया और उन्हें नई जिम्मेदारियां सौंपी गईं। सरकार की ओर से प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने और कामकाज में गति लाने के उद्देश्य से अधिकारियों की जिम्मेदारियों में समय समय पर बदलाव किए गए। IAS अधिकारी प्रदीप डेहिरा के तबादले से जुड़ा आदेश सरकार ने 24 घंटे के भीतर संशोधित कर दिया। संशोधित आदेश के बाद उन्हें गुरुग्राम नगर निगम के कमिश्नर पद पर यथावत रखा गया। इस बदलाव के साथ पहले जारी किए गए स्थानांतरण आदेश में संशोधन किया गया। प्रशासनिक स्तर पर आदेश में तेजी से किए गए बदलाव की चर्चा भी रही। हरियाणा सरकार ने हाल ही में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 17 वरिष्ठ IAS और 7 HSES अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। अधिकारियों के विभागों और पदों में बदलाव से प्रशासनिक व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। सरकार की ओर से अधिकारियों से 1-2 पानी के दर 1000 पानी का दावा करने के यह फेरबदल प्रशासनिक कामकाज को बेहतर बनाने और विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में देश और हरियाणा का नाम रोशन करने वाले प्रदेश के पदक विजेताओं और खिलाड़ियों को पंचकूला में सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान खिलाड़ियों की उपलब्धियों की सराहना की गई। मुख्यमंत्री ने खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करते हुए उनके प्रदर्शन को प्रदेश के लिए गौरव की बात बताया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के कुल 13 स्वर्ण पदकों में से 7 स्वर्ण पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने हासिल किए। इस प्रदर्शन ने अंतर्राष्ट्रीय खेल मंच पर राज्य की मजबूत मौजूदगी को सामने रखा। हरियाणा के खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए देश के पदक अभियान में महत्वपूर्ण योगदान दिया और राज्य का गौरव बढ़ाया। भिवानी की एथलीट डॉ सीमा कालीरमन ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की डिस्कस थ्रो प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया। उनके प्रदर्शन से हरियाणा के खेल जगत में खुशी का माहौल रहा। प्रतियोगिता में पदक हासिल कर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और प्रदेश का नाम रोशन किया। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा और युवा एथलीट यशवीर सिंह ने ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में जेवलिन थ्रो के फाइनल मुकाबलों में देश के लिए बेहतरीन प्रदर्शन किया। दोनों खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर खेल प्रेमियों की नजर रही। जेवलिन थ्रो में उनकी मौजूदगी ने भारतीय एथलेटिक्स को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूत पहचान दिलाने में योगदान दिया। मुक्केबाजी के विभिन्न वर्गों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए कई पदक पक्के किए हैं। प्रदेश के मुक्केबाजों ने अलग अलग भार वर्गों में अपने मुकाबले जीतकर मजबूत प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों की इस उपलब्धि से हरियाणा के खेल जगत में उत्साह है और आगामी मुकाबलों में भी उनसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद बनी हुई है। फरीदाबाद और गुरुग्राम क्षेत्र में शहरी विकास कार्यों को गति देने के लिए नगर निगम प्रशासन ने प्रॉपर्टी टैक्स वसूली और बुनियादी सुविधाओं पर विशेष जोर बढ़ाया है। अधिकारियों की ओर से राजस्व संग्रह को बेहतर बनाने के साथ शहरों में जरूरी सुविधाओं की स्थिति की समीक्षा की जा रही है। इससे विकास कार्यों को समय पर पूरा करने में मदद मिलने की उम्मीद है। गुरुग्राम की एक लग्जरी हाउसिंग सोसाइटी में रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन और स्थानीय प्रबंधन ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। सोसाइटी में सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई है। निवासियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रवेश, निगरानी और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं को अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया जा रहा है।
पंचकूला नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के मामले में पहली तिमाही के दौरान बेहतर प्रदर्शन किया है। निगम ने निर्धारित वार्षिक लक्ष्य का बड़ा हिस्सा शुरुआती अवधि में ही पूरा कर लिया। अधिकारियों का कहना है कि राजस्व संग्रह बढ़ने से शहर में विकास और नागरिक सुविधाओं से जुड़े विभिन्न कार्यों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी और निगम की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी। चरखी दादरी जिले में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में अवैध रूप से चल रहे भ्रूण लिंग जांच गिरोह का पर्दाफाश किया गया। कार्रवाई के दौरान 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने मामले में संबंधित गतिविधियों की जांच शुरू कर दी है। प्रशासन का कहना है कि ऐसे अवैध कार्यों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और दोषियों पर कार्रवाई होगी। नूंह जिले में एक युवक अपनी विभिन्न मांगों और निजी कारणों के चलते करीब 90 फीट ऊंचे मोबाइल टावर पर चढ़ गया। सूचना मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। अधिकारियों ने युवक से बातचीत कर उसे सुरक्षित नीचे उतार लिया। घटना के बाद प्रशासन ने स्थिति को संभाला और युवक की मांगों तथा परिस्थितियों की जानकारी जुटाई। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान यानी सर को पारदर्शिता के साथ समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मतदाता सूचियों की जांच और आवश्यक सुधार करने को कहा गया है। अभियान के दौरान पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करने और गलतियों को दूर करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। रेवाड़ी जिला प्रशासन ने बताया है कि मतदाता सूची के प्रारूप के प्रकाशन के बाद छूटे हुए पात्र नागरिक आगामी 30 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए संबंधित नागरिकों को जरूरी दस्तावेजों के साथ निर्धारित फॉर्म जमा करना होगा। प्रशासन ने पात्र लोगों से समय सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है ताकि मतदाता सूची में उनका नाम शामिल किया जा सके। हरियाणा के विभिन्न जिलों में मतदाता सूचियों के डिजिटाइजेशन और मैपिंग का कार्य तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर संबंधित जानकारी को अपडेट किया जा रहा है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता रिकॉर्ड को व्यवस्थित और अधिक सटीक बनाना है। अधिकारियों द्वारा डिजिटल रिकॉर्ड की प्रगति की लगातार निगरानी भी की जा रही है। हरियाणा के सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र को बेहतर बनाने के लिए शिक्षा विभाग ने सह पाठ्यक्रम गतिविधियों की मॉनिटरिंग शुरू की है। विद्यालयों में पढ़ाई के साथ विद्यार्थियों की अन्य गतिविधियों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। विभाग की ओर से स्कूलों में गतिविधियों की स्थिति की समीक्षा की जा रही है ताकि विद्यार्थियों के समग्र विकास को बढ़ावा मिल सके। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हाउ हिसार में किसानों के लिए कम लागत में अधिक पैदावार देने वाली फसलों की नई किस्मों पर शोध कार्य तेज कर दिया गया है। वैज्ञानिक विभिन्न फसलों की उन्नत प्रजातियों के विकास पर काम कर रहे हैं। विश्वविद्यालय का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाने के साथ खेती को अधिक लाभकारी बनाना है। शोध के परिणाम भविष्य में किसानों के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। राज्य के युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए सक्षम युवा योजना और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के पोर्टल पर पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इससे युवाओं को आवेदन करने में सुविधा मिलेगी। सरकार का कहना है कि आसान प्रक्रिया के माध्यम से अधिक युवाओं को रोजगार और कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ा जा सकेगा। गुरुग्राम और फरीदाबाद के आईटी हब में कंपनियों द्वारा कर्मचारियों के लिए नई वेलफेयर पॉलिसी और वर्क लाइफ बैलेंस पर आधारित सेमिनार आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में कर्मचारियों के स्वास्थ्य, कार्य वातावरण और मानसिक संतुलन जैसे विषयों पर चर्चा की जा रही है। कंपनियां बेहतर कार्य संस्कृति विकसित करने और कर्मचारियों की संतुष्टि बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक नल से जल पहुंचाने के कार्यों की जिला स्तर पर लगातार समीक्षा की जा रही है। अधिकारियों को परियोजनाओं की प्रगति पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करना और योजनाओं को तय समय में पूरा करना है। राज्य सरकार ने सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को और अधिक सुगम बनाने के लिए हरियाणा रोडवेज के बेड़े में नई बसों को शामिल करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। परिवहन विभाग द्वारा आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं। नई बसों के शामिल होने से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलने और विभिन्न मार्गों पर सेवाओं को मजबूत करने की उम्मीद जताई जा रही है। खेल विभाग हरियाणा द्वारा आगामी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों के प्रशिक्षण शिविरों में आधुनिक उपकरणों और खेल विज्ञान की मदद ली जा रही है। खिलाड़ियों की फिटनेस, तकनीक और प्रदर्शन को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विभाग का उद्देश्य खिलाड़ियों को उच्च स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराकर बेहतर परिणाम हासिल करना है। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (AHBVN) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) ने उपभोक्ताओं की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए अपने डिजिटल पोर्टल को अपडेट किया है। नई सुविधाओं के माध्यम से उपभोक्ताओं को शिकायत दर्ज कराने और उसकी स्थिति जानने में आसानी होगी। निगमों का लक्ष्य सेवाओं को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है।
हरियाणा के औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरण मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं। अधिकारियों द्वारा विभिन्न इकाइयों की जांच की जा रही है। नियमों के पालन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि औद्योगिक गतिविधियों के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी प्राथमिकता दी जा सके। राज्य के पारंपरिक लोक कलाकारों और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कला एवं सांस्कृतिक मामलों का विभाग विशेष कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर रहा है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से लोक कला और सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहित किया जाएगा। विभाग का उद्देश्य नई पीढ़ी को प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़ना और कलाकारों को मंच उपलब्ध कराना है। महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा द्वारा महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन के लिए स्वयं सहायता समूहों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता की समीक्षा की गई है। विभाग विभिन्न योजनाओं की प्रगति का आकलन कर रहा है। उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार और आर्थिक गतिविधियों से जोड़कर उनकी आय बढ़ाना तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के प्रयासों को और मजबूत करना है। हरियाणा पर्यटन विभाग द्वारा राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों विशेषकर सूरजकुंड और मोरनी हिल्स में पर्यटकों की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नई योजनाएं लाई जा रही हैं। पर्यटन स्थलों पर सुविधाओं के विस्तार और व्यवस्थाओं को बेहतर करने पर जोर दिया जा रहा है। विभाग का उद्देश्य पर्यटकों को बेहतर अनुभव देने के साथ राज्य में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना है। पंचकूला और चंडीगढ़ ट्राई सिटी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने आधुनिक कैमरों और एआई आधारित ट्रैफिक सिग्नल का दायरा बढ़ाया है। तकनीक की मदद से यातायात प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अधिकारियों का लक्ष्य ट्रैफिक नियमों की निगरानी बढ़ाने और प्रमुख मार्गों पर यातायात व्यवस्था को सुचारू रखना है। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल सुविधाओं को सुचारू किया गया है। मरीजों को डिजिटल पर्ची और जांच रिपोर्ट ऑनलाइन उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। इससे मरीजों को अपनी रिपोर्ट और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी आसानी से प्राप्त करने में सुविधा होगी। अस्पतालों में डिजिटल सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। सहकारिता विभाग हरियाणा के माध्यम से किसानों को समय पर खाद और उन्नत बीज उपलब्ध कराने के लिए पैक्स यानी प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण का कार्य पूरा किया जा रहा है। डिजिटल व्यवस्था से समितियों के कामकाज को अधिक व्यवस्थित बनाने का प्रयास है। इससे किसानों को कृषि संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में पारदर्शिता और गति आने की उम्मीद है। भिवानी और महेंद्रगढ़ क्षेत्र में डिग्रेडेड भूमि को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए बागवानी विभाग द्वारा ड्रिप सिंचाई और सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इन तकनीकों से पानी की बचत के साथ खेती को बेहतर बनाने पर जोर है। विभाग किसानों को आधुनिक सिंचाई पद्धतियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, जिससे कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल सके। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा आगामी परीक्षाओं और पुनर्मूल्यांकन प्रक्रियाओं को अधिक त्रुटिरहित बनाने के लिए तकनीकी बदलाव किए गए हैं। बोर्ड की प्रक्रियाओं में तकनीक के इस्तेमाल को बढ़ाया जा रहा है। इसका उद्देश्य परीक्षा मूल्यांकन व्यवस्था को बेहतर बनाना है। विद्यार्थियों से जुड़ी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और सटीकता बढ़ाने के लिए आवश्यक सुधार किए जा रहे हैं। राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के लिए ग्रामीण विकास योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को लेकर विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिनिधियों को योजनाओं की प्रक्रिया और प्रभावी क्रियान्वयन से संबंधित जानकारी दी जा रही है। सरकार का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करना और ग्रामीण विकास कार्यों की गति बढ़ाना है। गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी GMDA ने शहर में सीवर और ड्रेनेज सिस्टम की मानसून पूर्व तथा आगामी महीनों के लिए विशेष मॉनिटरिंग शुरू की है। अधिकारियों द्वारा जल निकासी व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जा रही है। बारिश के दौरान जलभराव की समस्या को कम करने और ड्रेनेज सिस्टम को प्रभावी बनाए रखने के लिए आवश्यक तैयारियों पर जोर दिया जा रहा है। हरियाणा में बिजली कर्मचारियों की प्रस्तावित हड़ताल को सरकार और कर्मचारियों के बीच सकारात्मक बातचीत के बाद फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। बातचीत में कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर चर्चा हुई। सरकार की ओर से समाधान का भरोसा दिया गया है। इसके बाद कर्मचारियों ने हड़ताल टालने का फैसला किया, जिससे बिजली सेवाओं पर तत्काल किसी तरह का व्यवधान नहीं होगा। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा है कि बिजली वितरण के निजीकरण का मामला स्वतंत्र विद्युत विनियामक आयोग यानी हर्क के विचाराधीन है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस विषय पर अंतिम निर्णय नियामक प्रक्रिया के अनुसार होगा। सरकार की ओर से फिलहाल मामले को आयोग के स्तर पर विचाराधीन बताया गया है और संबंधित प्रक्रिया के अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी।
हरियाणा में स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट को लेकर अभी तक कोई टेंडर जारी नहीं किया गया है। सरकार के अनुसार परियोजना की प्रक्रिया फिलहाल शुरुआती चरण में है। स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर तैयारियों और आवश्यक प्रक्रियाओं पर काम किया जा रहा है। टेंडर आसान है। आपास टेंडर 30 साल जारी होने के बाद ही परियोजना के अगले चरण की तस्वीर स्पष्ट होगी और आगे की कार्रवाई शुरू होगी।